डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इस लेक्चर में हम आज एक नए कॉन्सेप्ट पे फिर से बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी में हम कैसे जाएंगे। जीरो से जीरो टू नेगेटिव इन्फिनिटी में हम कैसे जाएंगे और नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो कैसे आया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, उस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी में जाने का क्या मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि हमारी नंबर लाइन है कुछ ऐसे। मुझे पता है स्टूडेंट्स के स्क्रीन में इतना पार्ट कट गया है, एक, दो, तीन, और आगे तक स्टूडेंट्स सारे के सारे प्लस के होंगे नंबर्स, और यहाँ पे हमारी जीरो रहती है और जीरो के इस तरफ हमारा -1, जीरो के इस तरफ -2 और -3, और स्टूडेंट्स ऐसे ही हम माइनस इन्फिनिटी तक आगे की तरफ बढ़ जाएंगे इस तरफ। ठीक है ना, लेफ्ट साइड जीरो के इस तरफ हम माइनस इन्फिनिटी के अंदर या नेगेटिव इन्फिनिटी के अंदर हम आगे नंबर लाइन पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी में स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आज की हमारी डिस्कशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग एक यूनिट सर्कल देख रहे होंगे। मैंने इस यूनिट सर्कल में एक यूनिट की रेडियस ली है और मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे, तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे आपको ये नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ हमारा हो गया जीरो से शुरुआत, और इस तरफ हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन इसका यूनिट सर्कल से जो रिलेशन है वो आप देखें स्टूडेंट्स। मान लें कि यूनिट सर्कल में मैंने शुरू में जब एंगल को, या फिर मैं कहूँ कि एंगल को जब मैंने जीरो रखा और मैंने रेडियस को रोटेट करना शुरू किया, देखिए आप शुरू में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो बता रहा है और बेस 1 बता रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस सिचुएशन में हमारा, अगर मैं कहूँ कि टेंजेंट ऑफ थीटा एंगल स्टूडेंट्स अभी 0 डिग्री दिखा रहा है, और परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा जीरो। तो जीरो अपॉन में 1, तो जीरो अपॉन में समथिंग कुछ भी हो स्टूडेंट्स वो होता है जीरो। तो इस जगह पे हमारा जो स्लोप होगा स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा, वो होगा हमारा स्लोप जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन में 1 है। आप चेक कर ले, परपेंडिकुलर जीरो है और बेस 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस रेडियस को रोटेट करना मैंने शुरू किया। अब ध्यान से देखें, अब ये जो रेड वाली लाइन है जिसको मैंने परपेंडिकुलर कहा है, देखिए परपेंडिकुलर अब कुछ 0.12 हो गया है और बेस है स्टूडेंट्स 0.99। ठीक है, तो अब, और यहाँ पे आप एंगल भी देखें, एंगल जो है ये है मेरा एंगल गामा एंगल, मैंने इसको डेल्टा एंगल नाम दिया है, 7.06 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर मुझे स्लोप लिखना होगा तो मैं स्लोप ऐसे नहीं लिखूंगा, टेंजेंट 7 डिग्री, इसको मैं राउंड फिगर में ही ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और याद रखें स्टूडेंट्स, इस बार जो बेस है वो नेगेटिव है।
ठीक है ना। तो नेगेटिव बेस यानी कि टोटल जो फ्रैक्शन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और परपेंडिकुलर है हमारा 0.12 अपॉन में बेस है हमारा स्टूडेंट 0.99, बट ये नेगेटिव में है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से क्या मुझे ये बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि इस टोटल फ्रैक्शन को अगर मैं इससे इसको कट करूंगा तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्या आप बता सकते हैं? तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में 0.1212 आ रही है। तो ये वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स तो वो करीब करीब यहाँ होगी, यहाँ होगी हमारी माइनस, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस 0.1212 करीब करीब यहाँ होगी। मैंने रफ आइडिया लिया एक। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम इस पॉइंट को और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर को बढ़ाया। ठीक है, परपेंडिकुलर को मैं बढ़ाता बढ़ाता देखिए कहाँ तक ले गया मैं। परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट्स 0.5 और बेस हो गया है 0.86। ठीक है, या फिर मैं एक और थोड़ी सी कम वैल्यू ले लेता हूँ 0.41। ठीक है, और एंगल हो गया स्टूडेंट्स टेंजेंट 24 डिग्री। मैं राउंड फिगर में ही ले रहा हूँ। और इस टाइम पर हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स हमारा 0.41 और बेस देखें आप 0.91। ठीक है, लेकिन अभी भी बेस नेगेटिव का ही है क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट में है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बेस हमारा नेगेटिव चल रहा है। ठीक है ना। तो अब आप क्या फिर से आप इसको डिवाइड करके मुझे बताएंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव में कहाँ आ रही है? तो देखें स्टूडेंट, टेंजेंट 24 डिग्री पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है 0.45, यानी कि हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं और परपेंडिकुलर को बढ़ा रहा हूँ। देखिए आप, मैंने इसको और ज़्यादा बढ़ाया। अब आप देखें कि परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 0.79 हो गया है और बेस 6.1, 0.61। तो टेंजेंट और एंगल देखें आप 54 हो गया है। टेंजेंट 52 डिग्री, राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर है हमारा 0.79 और बेस है स्टूडेंट 0.61, बट माइनस का ध्यान रखें। तो इस टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ स्टूडेंट मुझसे एक गलती हुई है। मेरा ये जो पॉइंट है, देखिए आप, ये जो पॉइंट है मैंने गलत लिखा है स्टूडेंट। अभी एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट 0.45 माइनस का है। देखिए इधर आना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि ये 1 से लेस है। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स -0.450, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। ये यहाँ पे गलत है स्टूडेंट, इसको हमें ठीक कर लेना चाहिए। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से गलती हुई है और इसको हमने ठीक किया है। तो गलती में सुधार हो गया है स्टूडेंट। और अब हम थे टेंजेंट 52 डिग्री पे। आप अपनी कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। मैंने रफ माइंड में करके देखी थी, लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने गलती की है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको ठीक से प्लॉट कर दिया है। और क्योंकि
0.4 जो है 0.1 के बाद आएगा, माइनस में उस तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअल में ये वाली छोटी है और ये बड़ी है, क्योंकि ये 0.12 जो है वो जीरो के नज़दीक है और 0.45 वो जीरो से ज़्यादा दूर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम एंगल अब 52 डिग्री पे बात करेंगे तो परपेंडिकुलर था हमारा 0.79 जो कि पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, और बेस जो है हमारा वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया। तो ये वैल्यू आ रही है -1.29। तो हम इसे कहाँ प्लॉट करेंगे? इसे हम प्लॉट करेंगे स्टूडेंट कहाँ, यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे आएगी ये 2 पॉइंट समथिंग की, तो -1.29 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एंगल को हम फिर से बढ़ा रहे हैं और अब की बार हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो है अब हमने कुछ और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है। तो अब आप सिमेट्री को समझ जाएंगे कि जैसे जैसे मैंने एंगल को जीरो पे जीरो था, फिर एंगल 7 डिग्री जब मैंने किया तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। फिर जब 24 डिग्री किया तब -0.45 पे था। फिर हम 52 डिग्री पे आए तब -1.295 पे हम पहुंचे। और अब हम एंगल 77 डिग्री पे हैं स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट 77 डिग्री पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 0.98। ठीक है स्टूडेंट, और बेस क्या है? बेस रह गया है स्टूडेंट हमारा 0.21। देखो ये है हमारा बेस इधर और ये है परपेंडिकुलर रेड वाला। ठीक है ना, तो 0.98। तो अब आप इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू बताएं, और ये माइनस का है, याद रखें माइनस का है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको इससे डिवाइड करके देखा तो -4.66 आ रहा है। तो 4.66 यानी कि करीब करीब हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, -4.66। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अब आप इस पैटर्न को समझें कि जीरो पे हम जीरो पे थे और जैसे जैसे एंगल बढ़ा तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। पैटर्न यही कह रहा है, हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। जीरो से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप देख लो आप, क्योंकि माइनस जीरो से शुरुआत हुई और माइनस, फिर हम एक पे आए, एक से फिर -4 पे आए। ठीक है, और अब अगर हम एंगल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तब हम बेस के साथ देखेंगे क्या होगा और परपेंडिकुलर के साथ देखेंगे हम क्या होगा। देखिए आप बेस कितना हो गया हमारे पास, देखें आप बेस को, परपेंडिकुलर करीब करीब जो है स्टूडेंट एक के आसपास आ गया है, और बेस जो है वो घट करके हो गया स्टूडेंट 0.04। ठीक है, अब इस टाइम पे आप वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? तो स्टूडेंट 1/-, अब आप बेस देखें बहुत छोटा हो गया है बेस, यानी कि बेस घट रहा है और टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। तो 25 कहाँ आएगा स्टूडेंट? मान लेते हैं कि कहीं नेगेटिव में जा करके 25, माइनस का 25 तो इधर आएगा। ठीक है ना, तो अब अगर मान लो कि एंगल को मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, अब ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें कि अगर मैंने एंगल को और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें तो बेस जो है और ज़्यादा घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, 0.01 हो गया है, और इस टाइम पर आप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में अगर आप बेस करेंगे और आप एंगल देखें, टेंजेंट 89.2
2-3 डिग्री है स्टूडेंट्स, और इस टाइम पर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो करीब करीब 1 हो गया है, और बेस जो है वो है हमारा 0.01। तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू स्टूडेंट 100 नहीं हो जाएगी। अब ये बेस माइनस था तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, -100। तो नंबर लाइन पर हम क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर मान लो कि ये एंगल हमारा टेंजेंट 89 डिग्री 9.999 अगर होगा, तो बेस जो है वो हमारा घट करके 0.00001 नहीं हो जाएगा। और उस टाइम ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट टोटल, वो माइनस लाखों में नहीं चली जाएगी, करोड़ों में। तो उस टाइम पर हम नंबर लाइन पे उसे कहाँ लिखेंगे? उसे हम नंबर लाइन पे स्टूडेंट लिखेंगे करीब करीब यहाँ पे, बहुत दूर कहीं जा करके हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम 0 से और 90 डिग्री एंगल की तरफ अगर अपन बढ़ रहे हैं, तो 0 से अगर हम 90 डिग्री की तरफ अगर हम बढ़े, तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, यानी कि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना? लेकिन अब इसी सिमिट्री से आप ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर मैं एंगल को कम करूंगा तो क्या ठीक इसका उल्टा नहीं होगा? देखिए कि अगर मैंने 0 से अगर मैं 90 डिग्री की तरफ बढ़ा, तो नंबर लाइन पर मैं 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मेरा स्लोप बढ़ रहा है। लेकिन मैं 90 से 0 की तरफ अगर मान लो मैं जाऊंगा, 90 डिग्री से अगर एंगल कम हो रहा है, तो अब क्या मैं वापस 0 की तरफ नहीं आऊंगा? इसका उल्टा नहीं होगा। अब मैं किधर से किधर आऊंगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ। समझ में आई स्टूडेंट्स बात? कि अगर मैं 90 डिग्री से वापस 0 की तरफ आऊंगा तो एंगल कम होगा, और एंगल अगर कम होगा स्टूडेंट तो बेस बढ़ेगा, और बेस अगर बढ़ा तो आप पहला केस देख लीजिए। ठीक है ना? यानी कि जब आप 0 से 90 डिग्री की तरफ आप अगर आएंगे, तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसका अगर आप उल्टा चलें ऊपर की तरफ, यानी कि एंगल 77 डिग्री था, तब माइनस इतने पे थे आप, -4 पे, 52 पे, -1 पे, 24 पे। तो आप अगर आप एंगल को कम करते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आप 0 की तरफ वापस आ रहे हैं। समझे स्टूडेंट? आप इसको आप ऐसा भी समझें। इस ग्राफ को समझाने का मीनिंग मेरा ये था स्टूडेंट कि अगर आपका ओरिजिन ये है, आप अपने ओरिजिन पे यहां खड़े हैं, ठीक है ना? तो इससे नीचे नेगेटिव शुरू हुआ। अगर बाई चांस मान लो कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं इधर, ये कोई एक बिल्डिंग मान लीजिए ऐसे, और इस बिल्डिंग से आपने एक पत्थर को फेंका, और वो पत्थर मान लीजिए कि यहां तक गया, हाइट तक, लेकिन आपका ओरिजिन तो ये था 0,0। तो पत्थर जो है अब ओरिजिन से नीचे जाने लगा। ठीक है? आप जहां पे खड़े थे वहां से अब नीचे जाने लग गया। तो ये जगह तो आप नेगेटिव मानेंगे ना इसको, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे होगी, और इससे ऊपर की जगह आपकी पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो अब ऐसा केस होगा कि यहां से, जहां से आपने बिल्डिंग पे आप खड़े थे, अगर आपकी बॉल या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अगर गया, ठीक है ना स्टूडेंट, नीचे की तरफ अगर अब गया, तो हम उसको ये मानेंगे कि वो 0 से अब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। मान लो कि आपकी बॉल ऊपर से आई और
अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि नेगेटिव इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अर्थ का सरफेस आया तो अर्थ का सरफेस इस टाइम पे ओरिजिन नहीं है। हमारा ओरिजिन तो वो था जहाँ पे हम खड़े थे। ठीक है स्टूडेंट। तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट के लिए इसको ऐसा मान करके चलते हैं कि भाई हमारे हाथ से तो बॉल गई। अब मान लो कि बॉल इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो वो रीबाउंस होगी और वो कुछ ऊपर की तरफ भी आना शुरू होगी स्टूडेंट। तो ऊपर की तरफ आने का मतलब ये हुआ कि अब हम फिर वापस नेगेटिव इन्फिनिटी से ये हुई हमारी जीरो और हमारा पार्टिकल फिर से वापस जीरो की तरफ आना शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ में यहाँ आपको यही बात समझाने की मैंने कोशिश की काइनेमेटिक्स में कि हम जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ गए और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आए। ठीक है स्टूडेंट। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारा पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी से वापस भी आ सकता है। ठीक है। इन दोनों के ग्राफ तो हमने बना लिए थे। ठीक उसी तरह ओरिजिन से हमारा पार्टिकल नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ, और फिर वापस नेगेटिव से जीरो की तरफ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स को हम इतने अच्छे ढंग से अगर हम पढ़ लेंगे तो काइनेमेटिक्स में हमारे नंबर कट ही नहीं सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं स्टूडेंट समझने के लिए। ये ग्राफ है और ये ग्राफ जो है स्टूडेंट यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, यहाँ से ऐसे गया ये। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसका यहाँ पे जाने का मीनिंग ये है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ के पॉइंट्स लें इस ग्राफ पे, इधर के मैंने यहाँ पे कोई दो पॉइंट लिए हैं ई और एच इस ग्राफ पे, और यहाँ पे आप एंगल देखेंगे, जो एंगल है वो है 65.7। तो ट्रायंगल देखें ई एच, ई जे एच, ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट। यहाँ पे जे जो है जो पॉइंट है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और ये वाला है हमारा अल्फा। अल्फा के सामने रेड वाली जो डॉटेड लाइन है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और ग्रीन वाली जो है स्टूडेंट वो है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल की लाइन जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट। और ये वाली जो लाइन है हमारी वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस जो है वो हमारा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर वर्सेस टाइम में। ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए। अब आप ध्यान से देखें ई जे, यानी कि ये रेड वाली जो लाइन है वो है स्टूडेंट 9.7, या के करीब करीब आप मान लीजिए कि 1 मीटर है ये। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है स्टूडेंट वो है 0.43 सेकेंड। ठीक है। तो अब इसका जो स्लोप बन रहा है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर है स्टूडेंट हमारा 1.0 ही मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है स्टूडेंट। 1 पॉइंट, इसको मैं 1 ही कंसिडर कर लेता हूँ। 1 क्योंकि 0.97 है तो करीब करीब राउंड फिगर में मैंने इसको 1 ही ले लिया, और अपॉन में जो बेस है स्टूडेंट वो है हमारा 0.43। ठीक है। टाइम, ये टाइम है, ये सेकंड में है, और ये है स्टूडेंट मीटर में। ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा नीचे की तरफ ले चलता हूँ, और डिस्टेंस को हम 1 मीटर ही रखेंगे, और टाइम पीरियड अब देखते हैं कि क्या होगा। तो आप देखें स्टूडेंट, मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और नीचे ले आया हूँ, और आप देखें कि टेंजेंट 45 डिग्री ही मैं मान लेता हूँ इस टाइम पर, और
45 डिग्री अगर आया है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखें, हमारा जो ई जे यानी कि जो रेड वाली लाइन है, ई जे जो सेगमेंट है, वो करीब करीब 0.99 है। मैं इसको 1 ही मान लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। और हमारा जो ग्रीन वाली लाइन है, देखिए आप, वो भी 1 बता रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। इस टाइम पे हमारी ये जो सिचुएशन बनी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बनी है, क्योंकि अगर ये एंगल 45 होगा और ये 45 होगा तो रेड और ग्रीन वाली दोनों लाइनों को 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखें, जब हम एंगल हमारा 65 था तो टाइम पीरियड पहले के मुकाबले यहाँ पे कम था। ठीक है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट 0.45 से ये 1 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे टाइम बढ़ा है। एंगल घटा, टाइम बढ़ा, तो टोटल जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी स्टूडेंट ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अब घट गई क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है। ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल जब ज़्यादा टाइम लेता है किसी मोशन में तो उसकी वेलोसिटी घट नहीं जाती है। ठीक है ना। तो फर्दर अब मैं इसी 2 पॉइंट को और नीचे कम करने की कोशिश करूंगा, तो एंगल फिर से घटेगा। और अब देखते हैं कि टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखें स्टूडेंट, अब ई जे यानी कि रेड वाली लाइन जो है वो 9.7, यानी कि एंगल देखें आप, एंगल है हमारा टेंजेंट 28 डिग्री, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो फिर से मैं 1 ही मान रहा हूँ इसको, 0.97 है, तो करीब करीब 1 के आसपास में है ही। और अब आप ग्रीन वाली लाइन जो है वो देखें स्टूडेंट कितनी है, 1.81, 1.81। तो आप पहले के मुकाबले देखिए, यहाँ पे जब हमारा एंगल 45 था तो ये 1 सेकेंड थी, और अब टाइम पीरियड बढ़ गया है। एंगल कम हुआ और टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी स्टूडेंट अब इस केस में और ज़्यादा गिर गई। ठीक है। ऐसा केस कब हो सकता है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। मान लो कि ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपने एक बॉल को उछाला और ये आपका ओरिजिन था। अब इस पॉइंट पे जो बॉल है आपका ओरिजिन क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। और अब उसने नेगेटिव में चलना शुरू कर दिया स्टूडेंट। ठीक है ना। तो लेकिन जब वो नेगेटिव की तरफ जाएगी तो पार्टिकल यानी कि बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है और जी भी नीचे की तरफ है स्टूडेंट। ठीक है। और बॉल आपकी मान लो कि अब अर्थ को टच कर गई। आपने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई प्लीज बॉल को वापस फेंक दे, और उसने मान लो कि बॉल को जब वापस फेंका स्टूडेंट ऊपर की तरफ, लेकिन अभी वो है तो नेगेटिव में ही, हमारे ओरिजिन से तो नीचे ही है ना। ठीक है ना। तो शुरू में जब वो बॉल फेंकेगा तो वेलोसिटी होगी ज़्यादा। तो आप चेक करो स्टूडेंट कि जब एंगल हमारा हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था और टेंजेंट जब 65 से हमने शुरुआत की थी, तो इससे पहले वो 85 भी रहा होगा या 90 डिग्री भी रहा होगा। तो शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा थी, और धीरे 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 वो जब ओरिजिन तक अगर वो पहुंचेगी, तो ओरिजिन है स्टूडेंट हमारा कहाँ पे, यहाँ हमारा ओरिजिन है 0 पे। और अब हमारा ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ। आप ये देखो कि हम वापस 0 की तरफ वापस आ रहे हैं। ओरिजिन हमारा ये है, हमारी बॉल यहाँ पे थी कहीं, और हम वापस आ रहे हैं 0 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट। तो हम जब उसने बॉल फेंकी और ओरिजिन की तरफ आई तो उसकी वेलोसिटी घट गई स्टूडेंट। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि हमने ग्राफ तो जो है सर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाया है ना। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। स्लोप हमारा किसका बना है, ये भले ही पॉजिटिव
एक्स एक्सिस में हमारा ग्राफ बना है, लेकिन ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है स्टूडेंट मीटर वर्सेस सेकंड का, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ये मीटर और टाइम का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है स्टूडेंट? वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है ना। और ये वाला, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है स्लोप, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। ये स्लोप हमारा घट रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मीटर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब हम, तो स्टूडेंट्स अब टाइम है एक ट्रिक सीखने का। इस ग्राफ पे आपने, जहाँ पे अब कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने पेन रखना है, और इस पेन को जैसे जैसे मैं आगे की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, ठीक वैसे ही आपने भी इसको आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये 90 डिग्री हो गया है स्टूडेंट, और हमने इसे, यहाँ पे एंगल बन रहा है स्टूडेंट 90 डिग्री का। और जब मैं इसे, आप देखें कि जब मैं इसे यहाँ, इसको एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं बिल्कुल सटा दूंगा स्टूडेंट, तो एंगल 180 बता रहा है ये तो, लेकिन हम, अगर मैं इसको यू लेकर के जाता तो ये सॉफ्टवेयर है ये जीरो बताता, मैं इसको उल्टी दिशा में लेके आया हूं तो ये मुझे 180 बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एंगल बनेगा स्टूडेंट 0 डिग्री का। तो हम इसको अगर हम ऊपर से लेकर के आएंगे स्टूडेंट, तो हमने 90 डिग्री किया था, तो 90 से हम इस तरफ लेकर के आ रहे हैं इसे, ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इस एंगल को हाइड कर रहा हूँ। हो सकता है कि शायद आपको इसको समझने में गड़बड़ हो रही हो, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने, अच्छा अब आप ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस के साथ ये यहाँ पे obtuse एंगल बना रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहे हैं, 90 डिग्री से 90 90 90 90 होते गए, और एक टाइम ऐसा आया कि हम एक्स एक्सिस के साथ हमने इस एंगल को मिला दिया है शुरू। तो हमने 90 डिग्री से शुरुआत की थी, और एंगल जो था हमारा, आप ध्यान से देखें, 28 डिग्री हुआ, फिर 12 डिग्री हुआ, तो ये रिड्यूस होता होता हमारा 0 डिग्री तक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम, लेकिन आप ध्यान से देखें कि हमारा जो पेन है वो obtuse एंगल बना रहा है स्टूडेंट, और जब भी obtuse एंगल बनाए आपका पेन एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप नेगेटिव इन्फिनिटी में है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में आपने जब पेन अगर चलाया होगा तो एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बना रहा था, तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी में थे। यही दोनों में पहचान है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी बहुत सारी टूल एंड ट्रिक्स हैं जिनको हम क्लासरूम में बैठ करके सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे ही लेक्चर के अंदर वो बहुत सारी डीप बातें होती हैं जिनको हम डिस्कस चाह करके भी नहीं कर सकते, इधर समझ में ही नहीं आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, आप लोग मेहनत करें तो उसके आगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ के ऊपर अभी और डिस्कशन बाकी है, इसी लेक्चर में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्लोप की बात की थी,
तो जब हम 90 डिग्री से हमारा जो स्लोप है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, वो भी नेगेटिव में, ठीक है ना स्टूडेंट, 90 से 0 डिग्री की तरफ। तो 90 पे हम कहाँ थे, 90 डिग्री में थे हम नेगेटिव इन्फिनिटी में, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जब हमारा हमारा जो ग्राफ था या फिर स्लोप था वो इस पॉइंट से शुरू हुआ, तो यहाँ पे तो हम 90 डिग्री पे थे और 90 पे थे हम नेगेटिव इन्फिनिटी में। तो नंबर लाइन पे हम नेगेटिव इन्फिनिटी में थे और हम जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़े तो हम तो जीरो की तरफ बढ़े हम, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से हम जीरो की तरफ बढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे पेन रखा और पेन रखते 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 और हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस के साथ पेन हमारा एब्ट्यूस एंगल बना रहा है और हम 90 डिग्री से और 0 डिग्री की तरफ बढ़े, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, ठीक है। और वो हमारा सारा स्लोप बन रहा था, कभी 65 डिग्री पे हमारी जो वेलोसिटी थी ज़्यादा थी, फिर घटी 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 और घटी और हम 0 तक पहुंचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका जो स्लोप है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें, ये तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हमने स्लोप निकाला हर पॉइंट पे, हर एंगल पे, और वो स्लोप हमें निकल करके आया कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ हम बढ़े, ठीक है ना स्टूडेंट। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से मतलब ये कि हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 का ग्राफ हमने बना लिया था, कि उस टाइम हमें एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी स्पीड मैक्सिमम थी और वो घटते घटते स्टूडेंट किधर आ गई थी, 0 पे आ गई थी। तो यहाँ पे है हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस तरफ से जब किसी ने बॉल फेंकी और वो अब ओरिजिन की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 का जो ग्राफ बनता है वो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और ये घटते घटते हमारी जो है ना ओरिजिन, क्योंकि ये 0 इस तरफ है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो इधर, यहाँ पे तो कुछ होगा बट वाई जो है वो 0 हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये हमारा टाइम का ग्राफ है स्टूडेंट, और ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने इसके स्लोप से बनाया है। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे दो कोई भी कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ये ग्राफ हमारा इधर से शुरू हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, -3, 30, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2, -10, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से इधर गया है तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तो फाइनल जो पॉइंट होगा हमारा, अगर मैं बात करूं टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, तो यहाँ पे y के जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट वो होंगे -10 -30, ठीक है स्टूडेंट। और x के अब हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फाइनल वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा 2, 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, और x के तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो 2 - 1, ठीक है ना स्टूडेंट। तो x2 माइनस में x1 हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा -10 + 30 अपॉन में 1,
तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 20। ठीक है, यानी कि अब इसका जो स्लोप आया है वो हमारा आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो स्लोप निकालना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखें स्टूडेंट, ये हमारी वेलोसिटी थी और ये था टाइम, और वेलोसिटी अपॉन में टाइम जो आया वो आई हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, ये आई स्टूडेंट्स हमारी एक्सेलरेशन। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसा क्या बनाया। देखो, पहला जो कोऑर्डिनेट था स्टूडेंट हमारा, मान लो कि ये हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है, और उसका जो स्लोप बनेगा स्टूडेंट वो हमें देगा एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं और एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो अब ये जो चेंज आया है स्टूडेंट, ये मैंने चेंज लिखा है ऊपर y2 माइनस में y1। इस केस में हमारा जो ग्राफ है वो यूं जा रहा है ऐसे। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स वो है x1 कोमा y1, और क्योंकि ये फाइनल वाले हैं ये हो गए हमारे x2 कोमा y2। ठीक है, इस केस में आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है ना वो प्लस में आई है। ठीक है ना। अब अगर मैं ध्यान से आप देखें स्टूडेंट, अगर मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन आप देखें, ये हमारा ओरिजिन है, मैंने जीरो पे लिया है, 0,0। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए आप ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि वो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आई है। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, तो एक्सेलरेशन जो है हमारा ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओरिजिन से इस तरफ, ये है हमारी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। आपने स्पीडोमीटर पर देखा होगा, स्कूटी या एक्टिवा जब आप चलाते हैं तो हमारी जो नीडल है वो 0 पे, फिर 10, 20, 30, 40 और एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारी जो नीडल है वो 0 से दूर की तरफ जाती है, और जब वेलोसिटी घटती है तो वापस 0 की तरफ आती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस केस में वेलोसिटी घट रही थी। ठीक है ना, तो हम वापस ओरिजिन की तरफ आए तो वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ है, और एक्सेलरेशन जो है वो अब ओरिजिन से दूर जा रही है। ठीक है ना, इसीलिए एक्सेल वेलोसिटी जो है वो घटी, और क्योंकि इन दोनों के बीच जो अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों के बीच में 180 एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करें और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक हमारा और फिनिश हुआ, अगले टॉपिक में हम फिर से मुलाकात करते हैं।